मेमोरी मैन ऑफ इंडिया से पता करते हैं कि किस तरह से मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करे और जो भी पढ़े उससे 2 गुना ज्यादा याद रखे। अब एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले अगर एक इंस्टेंट टिप अगर आपको मैं दूँ जिससे एटलीस्ट 70% इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन उसे याद रख सकता है, इसमें कहता हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी टिप। तो ये जो ऑडिटरी लर्नर्स है, दोज हु आर एक्सीलेंट इन स्टडीज, आपको ऐसा कभी लगता है कि कुछ मेमोरी ट्रिगर होता है उसके अंदर, दे लर्न सो क्विकली एंड फास्ट? सर इसमें ऐसा है कि एक ह्यूमन माइंड हाँ, ये तीनों 3 मोड्स का कंपाइलेशन ही होता है। कम समय में एकदम फटाफट वो याद हो जाता है और ज्यादा दिन तक जो है वी कैन रिमेम्बर दैट। इसे इसे मैं एक बहुत ईज़ी पैटर्न से कंपेयर कर सकता हूँ। Good afternoon and welcome to Dr. Singh's class. Once again, students, let me take this opportunity to welcome you all on behalf of PP Samani Group of Schools and Radiant English Academy, Surat. 10th or 12th standard students. I think at this point of time on January 2nd fortnight, probably you all are at your peak of preparation for the board exams. अब होता क्या है इसमें, आप याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं और 2 दिन के बाद व्हेन यू ट्राई टू रिकॉल, पता चलता है 50% साफ, 70% साफ। पढ़ा 40 पेज, याद है सिर्फ 5 पेज। बिग प्रॉब्लम, नॉट एबल टू मेमोराइज। क्या करे, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, आता माझी सटकले हो जाता है। ये सभी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर फेंकने के लिए मार्स प्लैनेट पर टुडे लेट अस वेलकम द मेमोरी मैन ऑफ इंडिया। सुना? लेट अस ऑल वेलकम द मेमोरी मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर साजन शाह। थैंक यू सर। वेलकम सर। एंड सर तो अपने बारे में खुद कहेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी है कि मैं कहूंगा तो शायद आधा घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन एक एनेक्डोट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं आप सभी से। स्वामी विवेकानंद, जब भी ये शब्द हमारे जहन में आता है, एज सुन एज वी रिकॉल दिस नेम स्वामी विवेकानंदा जी, 2 चीज हमें याद रहती है। नंबर 1, एक बार स्वामी जी कुछ भी पढ़ लेते थे, उसको जिंदगी भर के लिए उनको वो याद हो जाता था। इतनी शार्प मेमोरी थी उनकी। एंड सेकंड, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट इन शिकागो, you all can remember now. And our guest today, Mr. Sajan, he is actually blessed with to speak from the same stage from where Swami Vivekananda spoke to world people, everyone, my dear brother and sisters, those famous sentence by him. आज सर से पता करते हैं, मेमोरी मैन ऑफ इंडिया से पता करते हैं कि किस तरह से मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करे और जो भी पढ़े उससे 2 गुना ज्यादा याद रखे। सर, बिफोर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ एक ट्रिक से स्टार्ट करिए, टिप से स्टार्ट करिए कि वॉट एवर दे लर्न, दे रियली रिमेम्बर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 60 दिनों तक, तो जब तक उनका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होता है। सो सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। सर ने एक ट्रिक से स्टार्ट करने के लिए बोला है। चलो मैं आपको बहुत स्पाइसी ट्रिक देता। अगर आपके 10 पेजेस पेंडिंग है या 10 आंसर्स पेंडिंग है और आपको ऐसा पता है कि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपने समझने की कोशिश की बट आपको याद नहीं आ रहा। अब एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले अगर एक इंस्टेंट टिप अगर आपको मैं दूँ जिससे एटलीस्ट 70% इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन उसे याद रख सकता है, इसमें कहता हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी टिप। ध्यान से सुनो। अब लेट्स से 10 पेज या 10 आंसर है, तो एग्ज़ाम के एक रात पहले 15 टू 20 मिनट्स के लिए जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, वैसे उस आंसर को सिर्फ गो थ्रू कर दो, सिर्फ रीड करो। रीड करना, अंडरस्टैंड करना, रिकॉलिंग करना, ये तीनों 3 चीज़ अलग सेगमेंट है। पहली प्रायोरिटी में 15 टू 20 मिनट्स के लिए उस 10 आंसर को बहुत फास्ट न्यूज़पेपर की तरह रीड करो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह जैसे उठो, 10 मिनट्स का टाइम निकालो और उसको वापस सिर्फ स्कैन कर दो और रीड कर दो।
और एग्ज़ाम्स के 2 घंटे पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो और उसको स्कैन कर दो। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट से चलता है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन टेम्पररी इन्फॉर्मेशन को 24-48 आवर्स के लिए अगर स्टोर करना चाहते हो, तो इसे स्किप रीडिंग, स्कैन रीडिंग कहते हैं। अगर इतना भी कर लिया और उसके पर्सपेक्टिव से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर आया, तो भी आपने जितना रीड किया है ना, उसका ऑलमोस्ट 60-70% इन्फॉर्मेशन आपको टेम्पररी याद रहेगा। नोट ये मेथड सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 पेज या 10 आंसर्स के लिए काम में आ सकती है, पूरी टेक्स्ट बुक के लिए काम में नहीं आ सकती। सो एक इंस्टेंट सेवर मेथड है, लास्ट मोमेंट पर इमरजेंसी में कोई इंपॉर्टेंट स्टफ अगर आपको याद करना, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, 70-80% इन्फॉर्मेशन आपको याद रह जाएगी। पहली बॉल में छक्का, स्टेडियम के बाहर। सर यू नो यूजुअली इन अ क्लास अगर आप देखें तो फ्रॉम एन एजुकेशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। एक हुआ ऑडिटरी लर्नर्स, सेकंड विजुअल लर्नर्स और थर्ड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। अगर इसको हम एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझे तो जो ऑडिटरी लर्नर्स है एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, विजुअल लर्नर्स है एवरेज स्टूडेंट्स, और जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स है करेक्ट दे आर बैक बेंचर्स जो होते हैं वो हाँ। खैर धमाल और कमाल बैक बेंचर्स ही वैसे करते हैं। तो ये जो ऑडिटरी लर्नर्स है दोज हु आर एक्सीलेंट इन स्टडीज, आपको ऐसा कभी लगता है कि कुछ मेमोरी ट्रिगर होता है उसके अंदर, दे लर्न सो क्विकली एंड फास्ट? सर इसमें ऐसा है कि एक ह्यूमन माइंड हाँ। ये तीनों 3 मोड्स का कंपाइलेशन ही होता है। हर एक इंसान विजुअल भी होता है, ऑडिटरी भी होता है और काइनेस्थेटिक भी होता है। बट उस केस के अंदर एक सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि कोई भी 1 या 2 ऐसे मोड्स रहेंगे कि जो मोड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट गुस्से में है, तो उस ड्यूरेशन पर उसका ऑडिटरी मोड ज़्यादा एक्टिव है। इन अ वे कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलेगा जिसका उसको खुद को भी सेंस नहीं होगा एंड लेटर ऑन स्टेज पर रिग्रेट होता है कि मैंने यार गुस्से में क्या बोल दिया। जब वो खुश है तो जनरली वो विजुअल मोड के अंदर होता है। इन अ वे ओवर कमिटमेंट कर देगा कि 90 ला लूँगा। मोटिवेशनल टॉक शो सुना। हाँ, ऐसा सोचा कि ठीक है कल से एग्ज़ाम है, कल से कुछ भी करके 90 ला दूँगा। काइनेस्थेटिक घर पे टीचर ने या पेरेंट्स ने बोला कि बेटा पढ़ाई कर ले वरना ज़िंदगी में तू पीछे रह जाएगा। ये इमोशनल फ़ील आ गया, काइनेस्थेटिक ज़ोन के अंदर आ गया। सो ये तीनों 3 मोड्स जो है ना, ये तीनों 3 मोड्स का अपना एक तरीका है, अपना एक एग्ज़ीक्यूशन। मैं तीनों 3 मोड्स के लिए ना सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा कि इंडिविजुअली जो एक स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट पर 101% ट्राई करनी चाहिए। नंबर 1 पहली प्रायोरिटी के अंदर इंटरनेट ओपन करो और गूगल के अंदर है ना सिंपली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का टेस्ट कर लो। ये बहुत सारे टेस्ट होंगे, फ्री में अवेलेबल होंगे। जैसे ही आप टेस्ट करोगे ना, आपको आइडिया आएगा कि लास्ट का जो 15, 20, 30, 40 डेज़ है ना, उस डेज़ के अंदर ज़्यादातर टाइम पर आपका ब्रेन कौन से मोड के अंदर एक्टिव रह रहा है। अब लेट्स से अगर आपका मोड ज़्यादा विजुअल में एक्टिव रह रहा है, मैं आपको एक टिप देता हूँ। आज के बाद जितने भी आंसर्स लर्न कर रहे हो, रिकॉलिंग कर रहे हो, आंसर को वापस याद करने की कोशिश करो या रीलर्न करने की कोशिश कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम कलर्स को यूज़ करो। 3 अलग-अलग कलर की पेन को यूज़ करो, माइट बी ड्रॉ करना स्टार्ट करो, आंसर याद करने के बाद अलग-अलग पेन्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। विजुअल मेमोरी सबसे फास्ट कलर पैटर्न्स पर जाएगा। ऑडिटरी अगर आपका आंसर आया कि ऑडिटरी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिरर के सामने रह के है ना, आंसर जो लर्न हो गए हैं ना, वो मिरर के सामने रह के आंसर को बोलना स्टार्ट करो बिकॉज़ आपके आवाज़ का रिफ्लेक्शन जब आपको सुनाई देगा ना, वो जो मेमोरी स्टोरेज है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरेज के अंदर कन्वर्ट होगा। एंड थर्ड काइनेस्थेटिक आपको अगर लगता है कि ज़्यादा काइनेस्थेटिक आ गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। घर के अंदर आपका छोटा भाई हो या बड़ी बहन हो, मम्मी हो या पापा हो, मेक श्योर वन थिंग प्लीज़, किसी भी एक पर्सन को कंटिन्यूअसली अपने साथ रखो बिकॉज़ तुम्हारा ब्रेन ह्यूमन टच से काम कर रहा है। तो अगर कोई साथ में बैठा है और आपने पढ़ाई की, आपका कॉन्शियसनेस और आपका फोकस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये तीनों 3 पैटर्न के लास्ट मोमेंट के एग्ज़ीक्यूशंस अलग-अलग है। इम्पोर्टेंट सबसे पहले टेस्ट ले लो, जो रिज़ल्ट आए उसके हिसाब से फॉर्मेशन के अंदर करना स्टार्ट करो। आप बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज़्ड रहोगे और आपका लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। सर एक्चुअली 10th और 12th दोनों में देर आर सब्जेक्ट्स प्योरली थ्योरेटिकल इन नेचर है। हाँ, अब उसे कितनी बार आप पढ़ोगे, इट इज सो डिफिकल्ट, हाँ। ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर एनीथिंग एक्सेप्ट एंड अंटिल यू आर स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद। अब ऐसा कुछ ट्रिक है सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि
बहुत जल्दी जो है वो कंटेंट, वो थ्योरी को हम एक पिक्चर बेस्ड मेमोरी क्रिएट करें, क्योंकि एवरीबॉडी नोज़ कि अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं तो वी रिमेंबर फॉर यस, यस। 5, 10, 20 इयर्स, और वही अगर कुछ किताब में पढ़ लेते हैं तो कल भूल जाते हैं। तो एनीथिंग लाइक दैट? यस, यस सर। आपके स्टूडेंट्स ने और मैंने भी मेरे स्कूल के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था विबग्योर। विबग्योर का कंसेप्ट ये था कि वायलेट, इंडिगो ऐसे अलग-अलग कलर्स को, और जो गुजराती मीडियम के अंदर है जानी, वानी, पिनादा समथिंग लाइक दैट वाज़ देयर। तो आज से सालों पहले वर्ल्ड की बहुत अमेजिंग मेमोरी मास्टर जिसका नाम हैरी लॉरेन था। उन्होंने एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया था जिस कंसेप्ट का नाम था लिंकिंग मेथड ऑफ मेमोरी। लिंकिंग मेथड प्योरली ब्रेन और विजुअल्स और पिक्चर्स के ऊपर चलता है। सुनो, 2 मिनट के अंदर बहुत अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। आपका ब्रेन जो भी लैंग्वेज में लर्न किया है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और एक्स वाई ज़ेड मीडियम, तो जो फिलर वर्ड्स होते हैं ना, इज़, द, दे, वेयर, ब्रेन को उसको प्रोसेस करने की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता, वो ऑटो प्रोसेसिंग ज़ोन के अंदर चला जाता है। अब लेट्स से एक आंसर है, एक टिप देता हूँ। आंसर 2 कैटेगरी में जाते हैं, एक या तो पॉइंट सिस्टम, दूसरा पैराग्राफ सिस्टम। आंसर्स डिज़ाइन हमेशा ऐसे होते हैं कि हर पैराग्राफ जैसे चेंज होता है ना, वैसे-वैसे पैराग्राफ का मेन आइडिया और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। सेम गोज़ विद द पॉइंटर सिस्टम। नाउ लिंकिंग मेथड का सिंपल एग्जीक्यूशन पैटर्न ऐसा है कि हर 3 लाइन रीड करने के बाद 5 सेकंड के लिए अपने आप को सवाल पूछो कि मैंने ये जो 3 लाइन रीड की, वो 3 लाइन किस चीज़ के बारे में बताई गई थी? तो आपको एक आंसर मिलेगा जो वो 3 लाइन के अंदर ही होगा, जिसे मैं मेन आइडिया कहता हूँ। सो 30 पेजेस 30 सॉरी, ये जो 30 लाइन्स है और जो 30 लाइन्स के अंदर से अगर डिवाइड बाय 3 की रहे तो आपको 10 मेन आइडियाज़ इसके अंदर से मिलेंगे और नेक्स्ट 15 मेन आइडियाज़ उससे मिलेंगे। अब सुनो, द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ द वर्ल्ड, लिंकिंग मेथड, आपको कैसे ट्राई करना है। 10 मेन आइडिया इधर से निकले और 15 मेन आइडिया इधर से निकले। आपको पता है, आप 3rd 4th स्टैंडर्ड के अंदर है ना, एक कंपोजिशन आता था इंग्लिश के अंदर। आपको वर्ड्स दिए जाते थे और आपको बोला जाता था कि आपको उसकी स्टोरी बनानी है। तो आप क्या करते थे कि वर्ड्स को यूज़ करके स्टोरी बना देते थे। सेम गोज़ विद लिंकिंग ऑल्सो, जो-जो मेन-मेन वर्ड्स बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे मेन-मेन वर्ड्स को यूज़ करके उस पे एक स्टोरी फॉर्मेशन करके स्टोरी बना दो, एंड यू विल सी दैट कि ब्रेन सबसे फास्ट जो है ना स्टोरीज़ की पैटर्न पर काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि स्टोरी है ना, आपको लॉजिकल नहीं बनानी। लॉजिकल बनाओगे ब्रेन याद नहीं रख सकेगा। कोई भी रैंडम इलॉजिकल स्टोरी बना दी, फॉर एग्जांपल आप ये प्रोग्राम के अंदर मुझे सुन रहे हो, तो मैंने ऐसे कोटी-वोटी पहना है तो शायद आप भूल जाओगे सर के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन सोचो अगर इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एकदम येलो कलर का जैकेट, रेड कलर का कैप, आँख में व्हाइट कलर का चश्मा और इधर गले पर ऐसे टाई गोल-वोल घुमा के आया होता, तो आप भूलते, आपको इतना याद रहेगा सर के प्रोग्राम में एक जोकर आया था। फिर जो मेमोरी के बारे में बता रहा था, जितना ज़्यादा इलॉजिकल, जितना क्रिएटिव मेमोरी और जितना क्रिएटिव स्टोरी बनाए ना, उतना ईज़ी तुम्हारा काम हो जाएगा, उतना रिकॉल में टाइम ही नहीं लगेगा। साइंटिफिकली इसे माइंड मैप्स भी कहा जाता है, बट लिंकिंग एंड माइंड मैप्स दोनों का कॉम्बिनेशन करो, यू आर थ्रू विद इट। Sir, time is less with students. Next month, 17th board exams are starting हाँ, for 12th as well as for class 10 CBSE. अभी ये टाइम इतना कम है, तो बेसिकली व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे ट्राई फॉर लाइक ऐसा कुछ ट्रिक अप्लाई करें जिससे जो हमारा रिटेंशन जो है, जो भी जी। हमने याद किया है, इट मल्टीप्लाइज, और ज्यादा दिनों तक हमको कम समय में एकदम फटाफट वो याद हो जाता है, और ज्यादा दिन तक जो है वी कैन रिमेम्बर दैट। इसे इसे मैं एक बहुत ईज़ी पैटर्न से कंपेयर कर सकता हूँ। इन अ वे, अगर टाइम कम है और ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, एक मेथड समझा, तो इस मेथड को मैं कहता हूँ पीक टाइम स्लॉट मेथड। 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स को 6 पार्ट में डिवाइड करो। एक-एक पार्ट 4-4 घंटे का हुआ। ह्यूमन ब्रेन पूरे दिन के अंदर कोई भी एक टाइम ऐसा आता है जिसके अंदर पीक स्टेट पर होता है। पीक स्टेट का सिंपल मीनिंग है कि जहाँ पर माइंड एक्सट्रीम शार्प है, फोकस अनडिवाइडेड है, अग्रेशन पीक लेवल पर है, मेंटल एनर्जी एकदम पीक लेवल पर है, वो सबका अलग-अलग होता है। मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज करता हूँ कि भई एटलीस्ट नेक्स्ट 5 दिन के अंदर है ना, लेट्स से आज ट्रायल किया 12 से 4 का, कल ट्रायल करो 4 से 8 का, नेक्स्ट डे ट्रायल करो 8 से 12 का। लाइकवाइज़ 6 दिन के अंदर 6 साइकिल्स के ट्रायल करो। ट्रायल का मतलब ये है कि जब पीक टाइम स्लॉट हो, आज आपने 12 टू 4 का ट्रायल किया, तो 12 टू 4 के अंदर सबसे डिफिकल्ट, सबसे इम्पोर्टेंट
और सबसे फास्ट इंटेंट रिवीजन जो करना है ना, उसको पीक टाइम स्लॉट के अंदर करो। 6 दिन के बाद एनालाइज़ करो कि कौन-सा टाइम ड्यूरेशन ऐसा था कि जिसके अंदर डबल आउटपुट मिला। नंबर 1 स्मार्टनेस वहाँ पर लाओ, अपने ब्रेन का पीक टाइम स्लॉट ढूँढो। एंड नंबर 2 दुनिया तुमको कुछ भी बोले, इतना समझ लो जैसे खाना आपकी बॉडी के लिए एक फूड है ना, वैसे आपके ब्रेन को काम एंड कंपोज़्ड रखना है, तो मेडिटेशन ये आपके ब्रेन का फूड है। तो जब-जब आपको लगे कि आप 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हो या 7 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हो, एवरेज हर 4 से 5 घंटे के बाद आपको 15 से 20 मिनट पैसिव या एक्टिव दोनों में से जो भी मेडिटेशन मिले, वो आपको कर देना चाहिए। इधर तुमने 20 मिनट का मेडिटेशन किया, आपका ब्रेन जितना भी एग्ज़ॉस्ट एक्सपीरियंस किया है, वो नलिफाई कर देगा एंड नेक्स्ट स्टेज के अंदर है ना वापस आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकोगे। तो आप एटलीस्ट दिन के अंदर 12-13 घंटे की एफिशिएंसी को विथआउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड और जो ये माइंड बाईपास हो जाता है ना कि यार बस बहुत हो गया, बहुत रिविजन कर लिया, अभी भी बहुत बाकी है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। 2 थिंग्स पीक टाइम स्लॉट एंड कंपल्सरी एक्टिव या पैसिव मेडिटेशन आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स। Sir, Indian system, why Indian system? Rather, across the globe, almost in every country, the system is कि you prepare yourself for thousands of hours. हाँ, जैसे इंडिया में है 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का और फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाती है मिड फरवरी में। 10-11 महीने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हजारों घंटे वो प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको 3 घंटे में जो है उसका आउटपुट दिखाना है। जी। अब होता क्या है सर, मेनी स्टूडेंट्स, ओके, आई हैव सीन एवरी ईयर कि व्हेन दे सिट इन एग्जाम, तो वो जो 3 घंटा है ना, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर हुँ, एवरीवन। ओके, ऑल दो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कोई भी हो, पेरेंटल स्ट्रेस हो, स्कूल स्ट्रेस हो, सेल्फ स्ट्रेस हो टू परफॉर्म। तो क्या होता है ना, समटाइम्स द माइंड गोज ब्लैक हुँ, हुँ, हुँ। और 3 घंटे के बाद जब पेपर दे के बाहर आते हैं, फादर रेडी है रिसीव करने के लिए, मदर रेडी है, क्या हुआ? पापा 2 सम्स छूट गए। अरे क्या? ये बोला पापा दोनों आता था, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, ब्लैंक आउट हो गया। तो सर ये दिस इज़ बिग कॉमन प्रॉब्लम एक्चुअली अक्रॉस इंडिया। तो ये जो ब्लैंक आउट नहीं होना है वो 3 घंटे में सर, उसके बारे में कुछ टिप दीजिए इसके कैसे? मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो आपको 1 नहीं करनी चाहिए, 2 इमीडिएटली करनी चाहिए। नंबर 1 ये जो तुमको गलत आइडियोलॉजी सिखाया जाता है ना कि लास्ट मिनट तक भी पढ़ करो। ब्रेन को स्पेस चाहिए, एटलीस्ट आधे घंटे, पौने घंटे का स्पेस चाहिए, जस्ट रिलैक्स। उस आधे घंटे के अंदर शांति से बैठो, रिलैक्स हो जाओ, घरवालों के साथ बात करना है करो। टीवी या स्क्रीन मत देखना, उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। नंबर 2 चालू एग्ज़ाम्स के अंदर है ना मैं आपको 2 मेथड समझाता हूँ। 1 आपका ब्रेन अगर हाइड्रेटेड है, राइट? तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि तुम एंग्जायटी के अंदर आ जाओगे या कोई ओवरथिंकिंग के इश्यूज के अंदर जाओगे। तो एटलीस्ट हर 15-15 मिनट के अंदर भी अगर आपने एक-एक सिप पानी भी अगर पीना स्टार्ट किया, ब्रेन उससे हाइड्रेटेड रहता है। दूसरा, मैं एक एक्यूपंक्चर मेथड मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ। ये आपका जो थंब है ना थंब, ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग एस्पेक्ट है। अगली बार सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम के अंदर बैठो और एंग्ज़ायटी होना स्टार्ट हो, फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा स्टार्ट हो, तो थंब जो है ना उसका जो टिप है, उसको ऐसे सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ना प्रेस करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप अपने थंब के टिप को 1 मिनट के लिए ऐसे प्रेस करते हो ना, थंब आपके ब्रेन सेल से बहुत फ़ास्ट कनेक्टेड हो जाता है। इसे प्रेस करने से ब्रेन थोड़ा ईज़ ज़ोन धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है। 1-2 मिनट के अंदर जो एक्सेस एंग्ज़ायटी हो रही है ना, वो कंट्रोल में आना स्टार्ट होगी। आपका फ़ोकस वापस आएगा और आप ज़ीरो लेवल की थिंकिंग से चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर सकोगे। थर्ड, द बिगेस्ट मिस्टेक, ये आपको है ना एक पैरेंटल प्रेशर से सिखाया जाता है कि बेटा जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए ना, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को चेक कर देना और टिक कर देना कि कितना नहीं आता। नेवर एवर डू दिस थिंग, राइट? पेपर को जितना डिस्टेंस के ऊपर रखोगे ना, लोगों को आदत है इधर-इधर नो, राइट? सबसे पहले फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो उसको खाली सर्कल करके रखो। जैसे ही एग्ज़ाम के अंदर वो आंसर लिखने के लिए आया और अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस ड्यूरेशन पर 2 बार ट्राई करो, बाद में पॉज़ दे दो। इसे 3-2-1 मेथड कहते हैं। 3 बार सोचो, 2 बार ट्राई करो और 1 बार के लिए पॉज़ देना। जैसे ही पॉज़ देके और 2 आंसर पॉज़िटिव लिख लिए, बाद में वापस उस आंसर पर आओगे ना, तो देयर आर अगेन 80-90% चांसेस आर दैट कि ब्रेन जब पॉज़िटिव फीड देख लेता है ना, तो बाद में अगर उसको वापस रिकॉल करना होता है तो ईज़ी हो जाता है। तो ये अगर 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो देयर आर वेरी ला लेस चांसेस कि आप एंग्ज़ायटी एक्सपीरियंस करो।
जिन लोगों का पेपर छूट जाता है या नहीं होता जो सर ने कहा, मेरे हिसाब से इसके अंदर है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि आपके एग्ज़ाम से पहले अब मेरे टाइम में आई एम मिलेनियल जनरेशन, वी हैड अ फिक्स रूटीन एवरी सिंगल डे एंड इट इज़ साइकोलॉजिकल फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप 12th में हो तो जनरली आपका एग्ज़ामिनेशन का टाइम 3 से 6 का होगा, 10th में हो तो 10 टू 1 के आस-पास होगा। जो टाइम के ऊपर आपका रूटीन एग्ज़ाम्स है ना, उसके 15 दिन पहले है ना, उसी टाइम के अंदर पेपर लिखना स्टार्ट करो। ये आपको एक नया साइकोलॉजिकल शिफ्ट 15 दिन के अंदर क्रिएट करके देगा, आपका ब्रेन यूज़्ड टू हो जाएगा वो टाइमिंग ज़ोन से और उससे स्पीड भी बढ़ेगी, मेंटल स्टेट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका विज़न अलाइन रहेगा एंड यू कैन नेल थिंग्स एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट? सो जस्ट डू इट आउट। छप्पड़ फाड़ के धन बरस रहा है। अरे सॉरी, धन नहीं, मेमोरी ट्रिक्स की वर्षा हो रही है। लूट लो इसी समय वरना पीछे रह जाओगे। सर व्हाट हैपेंस इस समय ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स लाइक मोस्टली आज के दिन में करेक्ट 10 से 12 घंटा कम से कम तो प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर 12 आवर्स। हुँ। so it is like they are preparing for multiple subjects। 1 घंटा मैथ्स पढ़ा, 10-15 मिनट ब्रेक लिया, अगेन सेकेंड पार्ट ऑफ मैथ्स, 2-2.5 घंटे मैथ्स, देन साइंस, इस तरह से वो डिवीजन होता है पूरा 10-12 घंटे का। अब सर हो क्या रहा है ना, टेंडर माइंड, 15 साल, 16 साल, 17 साल का बच्चे का दिमाग है, बहुत टेंडर है। अरे उतना मैच्योर नहीं होता है कि एक कंपार्टमेंटलाइज हो बनाए दिमाग में। तो इज देयर एनी ट्रिक्स और आइडियाज कि इतना सारा जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ने के बावजूद भी वो मिक्सअप नहीं हो उसके आइडियाज और उसके कंटेंट्स। सर इसमें मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि एक तो जो स्टूडेंट्स दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेके पढ़ रहे हैं ना, वो टेक्निकली नहीं होने चाहिए। बिकॉज़ अगेन आपको यंगर एज के अंदर कभी भी कंपार्टमेंट सिस्टम जो सर ने बोला वो समझाया नहीं गया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो कर सकते हो एंड 2 सब्जेक्ट में भी ईज़ी स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि भई ईज़ी और हार्ड का कॉम्बिनेशन करो। ब्रेन सेंसिटिव चीज़ों को जब सीखना, समझना और रिकॉल करने की कोशिश करता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे उसका स्ट्रेस लेवल ऊपर जाना स्टार्ट होता है। तो लेट्स से अगर आपने 1.5 घंटा डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ब्रेन को काम एंड कंपोज़ करने के लिए नेक्स्ट मोमेंट के लिए 1 घंटे के लिए स्विच ओवर कर दो। ईज़ियर सब्जेक्ट जो आपका बहुत फास्ट आपको आता है या जिसको आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स को हाथ में लगाओ, जिससे कैसा होगा नंबर 1 लिंक नहीं टूटेगी। दूसरा जो 1.5 घंटे के अंदर पीक स्टेज पर दिमाग गया है ना, वो वापस काम डाउन होना चालू हो जाएगा। आप थोड़ा ईज़ी गो एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करोगे। आधे घंटे में जैसे ही कम्फर्ट ज़ोन आ जाए, स्विच ओवर करो, वापस हार्ड को हाथ में ले लो। तो जैसे आपने हार्ट बीट्स देखी है ना, ऐसे ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, सब्जेक्ट की पैटर्न्स भी ऐसे ही जानी चाहिए। अब आप एक ही साथ पहला डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बाद में दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बाद में तीसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, काम में नहीं आएगा। अब आप ज़िद्दी हो, आपको ऐसा है कि आपको ऐसे ही करना है, ओके। तो उसके लिए और एक टिप देता हूँ। घर के अंदर है ना एक प्लास्टिक की चेयर रख, जैसे ही 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप एग्ज़ॉस्ट हो गए, जैसे 1 डेढ़ घंटे के अंदर एग्ज़ॉस्ट हो गए डिफिकल्ट सब्जेक्ट को रीड करके, तो आपने ज़िद पकड़ी आपको दूसरा सब्जेक्ट में डिफिकल्टी लेना है, तो जो चेयर पर बैठे हो ना, उस चेयर के ऊपर है ना, अपने नेक के सपोर्ट से अपनी आँख बंद करके ना 10 मिनट के लिए सो जाओ। अब 10 मिनट में आपको नींद नहीं आने वाली वो बात कन्फर्म है। लेकिन 10 मिनट आँख बंद करके सिर्फ़ अगर अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फ़ोकस किया ना, तो देयर आर 99.99% चांसेस कि इन दिस 10 मिनट्स आपका दिमाग जो है ना, वो 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए भी शट ऑफ होगा और शट ऑन होगा। मतलब आपको बहुत ही माइक्रो लेवल वाली नींद आएगी और नींद खुल जाएगी 1 ही सेकंड में। ब्रेन एक बार ऑफ और ऑन हुआ, तो समझ लेना वापस वो ज़ीरो लेवल पे न्यूट्रलाइज़ कर देगा। तो 10 मिनट के बाद अगर आप हार्ड सब्जेक्ट को लेके बैठोगे, आपका ब्रेन आपको ऑलमोस्ट अराउंड 75-80% सपोर्ट कर पाएगा। एक ऑप्शन ऐसा है अगर आपकी ज़िद है तो। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि घर के अंदर है ना, घर छोटा हो या बड़ा हो, एक-एक सब्जेक्ट को है ना, एक-एक एरियाज़ दे दो। इसे लोकी मेथड कहते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स मैं ये टेबल के ऊपर ही पढ़ूँगा। मैथ्स मेरे बाहर का जो टेबल है ना, वहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कंपार्टमेंट जैसा बनाया हुआ है, मैं वहाँ पर ही पढ़ूँगा। कई बार सब्जेक्ट्स को लोकेशन वाइज़ अलॉट करने से भी आप डिफ़िकल्ट को एडजस्ट कर सकते हो। वरना देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, ईदर स्लीप और ईदर लोकेशन और एल्स हार्ड और ईज़ी का कॉम्बिनेशन करो तो ईज़ी हो जाएगा सर। सर अब तक हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि स्टूडेंट्स हाउ दे कैन परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल।
अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, लाइक दे डू नॉट परफॉर्म वेल इन स्टडीज। अब उसका कारण ये नहीं है कि इनका ब्रेन शार्प नहीं है, बिकॉज दे आरंट इंटरेस्टेड, करेक्ट, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, दे जस्ट वांट टू गेट दैट पासिंग मार्क्स। अब ये सब बच्चे का एक इशू क्या होता है कि दे लर्न थिंग्स, एक पहले ये पढ़ा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और जब वो याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मिक्सअप हो जाता है सर। So do we have any memory technique, which helps a student to remember the things they have learned actually in past? सर पहले तो है ना इसके अंदर हमको ऐसा करना चाहिए कि जो लोग थोड़ा स्ट्रगलिंग ज़ोन के अंदर है करंटली एंड जो सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके काफ़ी सारे व्यूअर्स इंटरनली अब अलर्ट हो गए होंगे कि चलो हमारी बात आ रही, राइट? दिस अ ट्रेंड दिस डेज़ लाइक 20% आर इंटरेस्टेड इन द मेमोरी टेक्निक्स, रेस्ट जुगाड़ बताओ सर जुगाड़। सो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स हू आर लिसनिंग टू मी, अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं तुमको एक गोल्डन रूल सिखाता हूँ। तुम जब बड़े हो जाओगे, मैनेजमेंट पढ़ोगे, उसके अंदर आएगा, इसे मैं कहता हूँ 80-20 रूल। कोई भी टेक्स्ट बुक के अंदर 80% कंटेंट ऐसा होता है जिसका वेटेज सिर्फ 20% होता है, और बाकी का 20% कंटेंट ऐसा होता है जिसका वेटेज 80% होता है। पिछले 3 साल के या पिछले 3 टर्म्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालो और उसको P1, P2, P3 में डिवाइड करो। P1 जो हर एक जगह पर कॉमन है और पूछा ही गया है, उसे P1 लो। P2 दो-दो में कॉमन है। P3 सब में अलग-अलग है। नाउ P1 और P3 को है ना, आँख बंद करके पूरा काकड़ लगा के उसको याद रख लो। मैंने सही ही बोला है, मैंने P2 नहीं बोला है, मैंने P1 एंड P3 बोला है। P1 और P3 को है ना, आँख बंद करके 100% डेडिकेशन के साथ याद कर लो, वो आपको आराम से 65 पर पहुँचा देगा। दूसरा, जो सर ने बताया ना कि भई बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। मिक्सअप इसलिए होती है बिकॉज़ आप गलत तरह से प्लान करते हो और गलत तरह से उसका म्यूटेशन करते हो। 98% स्टूडेंट्स फेल है ना सेल सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लानिंग के अंदर होता है। आपको ऐसा है कि आपको एक ही दिन के अंदर लेट्स से इंडिया-पाकिस्तान की मैच चल रही है और 400 रन जीतने के लिए है, अब आपने पहली 40 ओवर तक सिर्फ 100 रन बनाए हैं। तो तुम टीवी के अंदर क्रिकेटर्स को क्या बोलोगे? कि भाई खेल, 10 ओवर ही बची है, 300 रन मारने हैं और ओवर कम से कम 30-30 रन लेने पड़ेंगे, राइट? क्या आप उसको ऐसा बोलोगे? भाई खेल, 1 बॉल में 300 रन बना, 1 बॉल में 300 रन बना। नो, अगर आप रोज़ ऐसा सोचा कि 1 बॉल में 300 रन बनाने हैं, तो 10 ओवर खेल ही नहीं पाओगे। इनसे स्टैटिस्टिकली प्लान किया कि 6 बॉल है, 30 रन चाहिए। मतलब 1 बॉल को लूज़ कर सकता हूँ, बाकी के 5 बॉल में तो मुझे 6 लगानी ही है। इसका मतलब सिंपल ये है, जो सब्जेक्ट को लेकर बैठो, उस सब्जेक्ट के अंदर है ना, अलग-अलग स्टिकी नोट्स आते हैं। उन नोट्स के अंदर आपका सब्जेक्ट का जो समरी है ना, वो चैप्टर वाइज़ लगाना स्टार्ट करो। कोई भी चैप्टर को यूज़ करने से पहले, रिकॉल करने से पहले, लर्न करने से पहले ना, उस स्टिकी नोट को एक बार पढ़ लो। बाद में याद करो तो उससे कैसा होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो प्रॉपर सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और जब-जब उस नोट को देखोगे ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ओके ये नोट पढ़ ली ना, मतलब इतना अंदर का जो कंटेंट है ना, वो ब्रेन के अंदर बैठ गया। Is the easiest way to do. Sir, there are many students. What happens before exam? They are quite confident that they will score, whatever 50, 60, 70, 80%, whatever it is they have planned. लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, उनको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट हाँ, पढ़ने के लिए। तो जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दे डोंट नो द आंसर, हाँ, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है 1 साल के अंदर, और दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन इन द राइट, बॉडी। अब खेल तो सब है सर, दैट 3 ट्रिलियन न्यूरॉन्स जो यस, यस, यहाँ यस, पर है उसी का खेल है। अब ये स्ट्रेस हार्मोन जो है ना, इट अफेक्ट्स दोस न्यूरॉन्स। अब वो न्यूरॉन क्या है, वो बराबर सिग्नल नहीं देते हैं, एंड दैट इज व्हाई द चाइल्ड जो है ना इज नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग, और बेचारा बहुत ज्यादा प्रेशर में एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसा सर कोई ट्रिक बताओ मेरे हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर वाचिंग यू नाउ, कि ऐसा कोई सुपर से भी ऊपर का मेमोरी ट्रिक, ताकि वो जो एक स्ट्रेस होता है, करेक्ट, जिससे दे टेंड टू फॉरगेट, एटलीस्ट वो तो नहीं होगा उनके साथ सर, एटलीस्ट। सर का चैनल है बड़ा सीरियस चैनल है, बड़ा सीरियस चैनल के अंदर मैं आपको सुपर से भी ऊपर 2 टिप देता हूँ। नंबर 1 इज़ दैट जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया ना, आता हो या नहीं आता हो, बिंदास हँसना।
लाफ इट आउट, चेहरे पर एकदम बिंदास स्माइल रखना। आप बोलोगे ऐसा क्यों? उसके उसके 2 रीज़न है। नंबर 1, द मोमेंट यू स्माइल, तुम्हारे आस-पास वाले लोगों को लगेगा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। दूसरा, जब तुम हँसते हो ना नेचुरली, तो तुम जो इंटेंसिटी है ना सीरियसनेस की, वो क्वेश्चन पेपर को देख के, वो उतनी इंटेंसिटी लगती नहीं है, बिकॉज़ तुम अपने आप को बहुत ईज़ी गो डाउन एक्सपीरियंस करवाते हो। ये 2 कर लिया, अब आया सबसे पावरफुल मेथड। वर्ल्ड के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स, बड़े-बड़े परफॉर्मर इस मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड का नाम है बॉक्स ब्रीथिंग मेथड। अगली बार कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, फिर इसके अंदर एग्ज़ाम से पहले चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, बॉक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ट्राई करो। ये 4 स्टेप का मैसेज है। नंबर 1, 4 सेकंड के लिए साँस अंदर लेनी है। नंबर 2, 4 सेकंड साँस को होल्ड करना है। नंबर 3, 4 सेकंड में साँस को रिलीज़ करना है। नंबर 4, 4 सेकंड साँस को वापस होल्ड करना है। इसे बॉक्स ब्रीथिंग पैटर्न कहते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मेथड है। आप जब क्रिकेट देखते हो ना, स्टेडियम के अंदर लाखों लोग हुटिंग करते हैं, सचिन, 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 सचिन। सामने बॉलर बॉल डाल रहा है। इतने लोगों के एक्सपेक्टेशन सुनने के, बॉलर को एनालाइज़ करने का, माइक्रो सेकंड में राइट डिसीजन लेने का। मेजर एथलीट्स जो है ना बॉक्स ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए जब मोमेंट ऑफ हीट एक्सपीरियंस हो, जब मोमेंट ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो, 16 सेकंड के अंदर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर दोगे। एंड गेस व्हाट, जो स्ट्रेस हार्मोन्स ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो एक ही मोमेंट के अंदर 2 या 3 बार भी इसे किया, एक्सट्रीम काम एंड कंपोज़ हो जाएँगे और आप स्टेबली अपना आंसर लिख पाओगे। प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, समझे? सुबह उठ के भी करो, एग्ज़ाम के समय भी करो, सो दैट यू गेट रिड ऑफ दैट डेंजरस स्ट्रेस ड्यूरिंग दोज़ 3 आवर्स। सर, ऐसे तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अनएंडिंग हो जाएगा। बट स्टिल आई विल टेल यू अबाउट रिजल्ट्स ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का जो रिजल्ट है, सीबीएसई 14-15 रीजन्स हैं पूरे अक्रॉस इंडिया। तो जनरली जो सदर्न रीजन है, करेक्ट, उनका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। और जैसे-जैसे आप थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो रिजल्ट जो है इट गोज़ हाँ, साउथवर्ड एक्चुअली। बट जैसे अजमेर रीजन है तो इट इज़ समवेयर अराउंड 90-92%। मैं सर चाहता हूँ कि इस बार जो है अक्रॉस ऑल रीजन्स सब रिकॉर्ड टूटे एंड 100% रिजल्ट हो सीबीएसई में। सर, इसके लिए कोई सुपर पावरफुल मेमोरी ट्रिक स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स दे गेट दैट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दैट 3 आवर्स ऑफ एग्जाम। मिनिमम जो मार्क्स है दे स्कोर दैट 33%। सी टू ऑल द स्टूडेंट्स, मेरा एक बहुत ही हेवी निवेदन है आप लोगों से, एंड जो सर के थ्रू ही आप तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। ये ट्रिक वर्ड नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की। इस दुनिया के अंदर है ना, कोई भी फेलियर वर्ड नहीं होता। नंबर 1, फेलियर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि लेट्स से इस काम को अचीव करने के लिए तुमको इतना मेहनत, इतना एफर्ट, इतना डिसिप्लिन, इतना डिवोशन देना था, जिसकी जगह पर तुमने सिर्फ इतना दिया, और इतना डेडिकेशन, इतना डिवोशन और इतना सेक्रीफाइस किया। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, रिजल्ट का डिफरेंस, वो डिफाइन करता है कि लाइफ के अंदर तुम सक्सेस हुए या फेलियर हुए। तो टेक्निकली फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इट इज ऑलवेज योर डिवोशन, डेडिकेशन एंड एग्जीक्यूशन। एक आखिरी चीज बताऊंगा, उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको लास्ट मोमेंट के अंदर भी मार्क्स लाने हैं, और जैसे कि सर ने कहा कि अगर हमारे देश का रिजल्ट 100% पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इतना याद रखना कि आपके पास 15 दिन है, 20 दिन या 50 दिन है। आपने सुना ही होगा ना कि आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स, एक न्यूज़पेपर वेंडर के लड़के या लड़की ने जेईई क्रैक कर दिया। एक यंग बच्चे ने, जो जिसके पापा ऑटो रिक्शा चला रहे थे, उसने 12th के अंदर टॉप 10 के अंदर से स्कोर किया। अगर आप लेसर प्रिविलेजेस फैमिली के लाइफ स्टोरी देखोगे ना, वो पूरा साल इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के अंदर काम करके भी अगर टॉप आ सकता है, मेरा आपको सिर्फ़ एक ही अपील है कि ज़िंदगी में एक बार है ना खुद के ऊपर रिस्क कीजिए। भूल जाओ सब चीज़, निकालो इंटरनेट घर से, राइट? मोबाइल के वो सिम कार्ड को तोड़ दो, अपने पूरे मोबाइल को एकदम क्लीन कर दो, सारी हिस्ट्री को डिलीट कर दो, राइट? स्कूल के अंदर से एक लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपके बच्चों को, और ये बड़ा सेंसिटिव एग्ज़ाम्पल है, आपने अपनी ज़िंदगी में किया ही होगा, कि लेट्स से अगर स्कूल खत्म होनी थी और सर ने ऐसा बोला थी कि नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और आपने 400 पेज का एक नया बुक ओपन किया, तो आप क्या करते हो? बुक को सबसे पहले भगवान का नाम लिखते हो और फर्स्ट पेज से बुक को स्टार्ट करते हो। लेकिन लेट्स से टर्म खत्म होगा, उस बुक के अंदर गिन के 20 पेज ही यूज़ हुए। तो क्या आप उस बुक को फेंक देते हो? नहीं ना, आप क्या करते हो?
आप उस 20 पेजेस को कट करोगे, वो जो फ्रेश पेज है ना, उसपे से बुक के साथ स्टिक करोगे, एक कवर लगाओगे और कवर लगा के भगवान का नाम लिख के मेंटली ये सोचोगे कि चल यार एक काम कर, अब नए से इस बुक को स्टार्ट करते हैं। माय लास्ट मैसेज फॉर एवरी वन ऑफ यू इज़ दैट कि आज दिन तक जितनी भी चीज़ें की ना, उस पेजेस को है ना कट कर दो। नए पेजेस को ऐसे रोल करो, प्रॉपर उसका कवर लगाओ। 40 दिन है तुम्हारे पास या 30 दिन है तुम्हारे पास या 15 दिन है या इस वीडियो को तुमने सिर्फ 7 दिन पहले देखा है। माय डियर फ्रेंड्स 7 दिन मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे, 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे। अगर तुमने सोच लिया और ठान लिया कि ये 7 दिन के अंदर मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी जो लोग 12-12 महीने एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन में रहने के बावजूद भी रिजल्ट ला रहे हैं, तुम्हारे लिए 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन इनफ है। उसकी एश्योरिटी मैं तुमको देता हूँ। बस ताकत के साथ उतर जाओ, 80-20 रूल को फॉलो करो एंड आप बेयर ग्रीन 35 को लेकर ही आओगे। बस सोच को क्लियर रखना, किसी को दिखाने के लिए मार्क्स मत लाना। अपने आप को एक बार प्रूव करने के लिए मार्क्स लेना कि अगर मैंने डिसाइड किया तो मैं निकल सकता हूँ। बस ये थॉट भी रखा ना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन सर का जो विज़न है ना कि सीबीएसई अक्रॉस इंडिया कैन 100% रिजल्ट लाए, वो 100% रिजल्ट आ जाएगा। सर आपकी बातें सुनकर जो है ना इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जी। सभी के साथ। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और जो फ्रॉग्स होते हैं ना मेढक, वो सब भाग रहे थे। भागते, 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 भागते उसमें से जो 2 मेढक थे ना, 2 फ्रॉग, वो गिर गए एक गड्ढे में। अब जैसे 2 गड्ढे में गिर गए तो उनके बाकी के जो फ्रेंड्स थे, वो सब आ गए गड्ढे के पास और आके उन सभी को बोलने लगे, "अरे ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अरे बहुत तेज तूफान बारिश आ रही है।" अब जो एक मेढक था उसमें से वो बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो ऊपर नहीं आया और थक हार के वो छोड़ दिया। दूसरा जो था, वो कोशिश करना बंद नहीं किया। उसको जो दूसरा वाला जो मेढक था, जो थक हार के बैठ गया था, वो बोला, "अरे कुछ नहीं होगा तुमसे, व्यर्थ ही तुम कूद रहे हो इतना।" तो जैसे ही वो कुछ एक्शन लेके बता रहा था दूसरा वाला मेढक और ऊपर वाले जो मेढक, वो और ज़ोर से जंप लगाता था। लगाते-लगाते कोशिश करते-करते, हार्ड वर्क करते-करते, फाइनली वो गड्ढे के ऊपर आ गया। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स बाहर थे ना, उन सभी ने यही पूछा उससे कि दूसरा तेरा जो फ्रेंड गिरा हुआ है वो ऊपर नहीं आया, तू कैसे ऊपर आ गया? बोला कि आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया मुझे, इतना पॉजिटिव बातें की आपके एक्शन से कि वो उसने मुझे इतना शक्ति दिया कि मैं ऊपर आ गया। तो जो बोलने लगे हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, हम तो मोस्टली नेगेटिव ही बात कर रहे थे। बोला ऐसा था क्या? क्यों वो ऊपर आया मालूम है? वो डेफ था, वो मेढक सुन नहीं पाता था। तो एक्शन से उसे ऐसा लगा कि सब उसको मोटिवेट कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। द ग्लास इज़ नेवर हाल्फ एम्प्टी, इट्स ऑलवेज हाल्फ फुल। Coming back again with another podcast. Thank you, Memory Thank you so Man much, of sir. India. Thank you so much. Thank you very much. और मुझे डेफिनेटली है कि ये पॉडकास्ट सुन के जो है हजारों हजारों लाखों लाखों स्टूडेंट्स जो है those who are at border line, correct, they will definitely cross that border and will reach the end. Thank you Thank so you much, once sir. again, Thank you sir. so much, Thank sir. you. Thank you.